नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का चौथा अध्याय। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और शिव भगवान की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली और उत्तम गति प्रदान होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हें पश्चाताप हुआ तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पश्चात ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित और पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शंका नहीं है। शिव पुराण कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चिंता में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वहाँ शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा बहुबंधनी रूप रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में मनन करना चाहिए। इससे चिंतित की शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चित ही प्रकट होती है तथा अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सोनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतज्ञ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी आप ही धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकारी में लगे रहते हैं। साधकों में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करे मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उसे अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूर्य कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए वे चंचुला उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में रहने लगी और उस गोकुल नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवताओं के सम्मुख कथा सुनकर कृतज्ञ हुई। उनका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव सद्गुण में रूप से चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात वह अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वहां दिव्यांगना हो गई। वह गौरव की देवी मस्तक
पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवी त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव में उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभामान्य हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरा विराजमान थी और जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कृति कपूर के समान गौरा थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरा उमा ने करुणा के साथ सौभाग्य से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरा उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम